ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, जैसे अपनी वो सीक्वेंस चल रही है, आज फ्राइडे है तो आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र कौन, शुक्र किस चीज़ हमारे लिए वो क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमें वो क्या किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस काम में प्रभावित करते हैं, कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है, ये सब बातें करेंगे। फिर उनके अल्टीमेटली जो सीक्वेंस चल रही है वो तो यही है कि हमें उपायों की बात करनी है। शुक्र को कैसे मीठा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे आज अपन। Everything about the Venus we'll be discussing, but mainly I'll be focusing on the upay, remedies meant for correcting or giving the strength to the Venus, शुक्र। देखिए, इससे पहले आज ये जैसे आप देख रहे हैं, शुक्र का ये कलर नहीं है। शुक्र का एब्सोल्युटली मिल्की वाइट जैसे कलर होता है वैसा, या मैक्सिमम स्काई ब्लू। तो आज जैसे पीला मैंने इसलिए पहन रखा कि ये गणेश चतुर्थी है आज, और गणेश चतुर्थी में पूजा में भी पीला पहनते हैं, तो वीडियो बनाते हुए भी पीला पहन रहे हैं, बिकॉज इट रिलेट्स टू पूजा एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी। पहले गणेश चतुर्थी की बात कर लेते हैं। हालांकि आज तो गणेश चतुर्थी है, अभी 10 डेज है, उसमें बीच बीच में बात करेंगे। और वैसे देखने के लिए मेरी डॉटर ने डाल रखा है उस पे यूट्यूब पे, जिसमें शी हैड स्पोकन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गणेश चतुर्थी एंड राइट फ्रॉम गणेश चतुर्थी टू अनंत चतुर्दशी। 10 डेज का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, मातम है, उसके रिजल्ट क्या है, तो वो आपको शेयर कर दूंगा, मैं अपने स्टेटस पे भी कर दूंगा और मिल भी जाएगा आपको। हमारा जो चैनल है, मैं डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, एस्ट्रोफार्मिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, और श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान नाम से हमारा ये चैनल है। मेरी डॉटर का है वो भी उसी में शेयर मिल जाएगा। वैसे उसका इंडिपेंडेंट है, बट वो मिल जाएगा। तो गणेश चतुर्थी का एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। गणेश जी कौन है? भगवान गणेश पैदा किए गए देवी दुर्गा महागौरी पार्वती माँ, उन्होंने उपटन करते हुए, हल्दी का उपटन करते हुए उस उपटन से ही पैदा किया, और ये गणेश जी हुए। फिर पूरी उसकी कथा है कि उनको शी क्रिएटेड लॉर्ड गॉड गणेश फॉर वन पर्पस, कि आप मेरा द्वारपाल, मतलब मेरे वहाँ पर बाहर खड़े रहिए जब तक मैं मेरा उपटन और स्नान वगैरह कर लें। पर बाहर उनको खड़ा किया तो शिव भगवान ही आ गए एंट्री के लिए, गणेश जी ने नहीं दिया। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने धड़ अलग कर दी, मतलब गर्दन अलग, ही वॉज डन लाइक दिस। फिर ये भी एक कहावत है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, वो ये है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब भी सोते हैं दक्षिण में अपना सर करके, पर जब डेथ हो जाती है तो हम उत्तर में सर करके सोते हैं। तो यहाँ यही आदेश दिया था शिव भगवान ने, जब पार्वती जी चिल्लाए, और वो तो शिव जी ने अपने गणों को आगे, जाओ जो तुम्हें मिले, जो उत्तर दिशा में अपना सर किए हुए बैठा हो, सोया हो, उसका ले आओ। तो वो गए, तो उत्तर दिशा में ही ये हाथी गजराज, तो उनका ले आए सर। और ये यहाँ पर जो हमारी, मैं डॉक्टर हूँ तो इसलिए कहता हूँ, प्लास्टिक सर्जरी कर दी भगवान शिव ने, और वो दैट्स हाउ गणेश की। अब देखिए, गणेश जी में गजराज वाली सारी क्वालिटी, क्योंकि उनका ब्रेन और वो तो सब वही है। तो यहाँ एक कि दुर्वा उनको चढ़ेगी। हालांकि 2 स्टोरी, मेन स्टोरी तो ये है कि अलनासुर राक्षस, मैंने अपने बुद्ध वाले में कहा है ये, बट
ये भी है कि हाथी को हम क्या करते हैं, हरा चारा डालते हैं। तो वही चीज़ है, हाथी मोटा फैटी, तो जो गणेश जी हैं वो भी मोटे फैटी, तो जिनके भी गणेश मतलब बुद्ध का प्रभाव होता है वो भी मोटे होते हैं। तो वो एक वो चीज़ है। और गणेश चतुर्थी में हमें अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्ध को बढ़ाने के लिए, भगवान शिव की पावर पाने के लिए और माँ पार्वती की पावर पाने के लिए, और एक चीज़ आपको शायद पता होगा आजकल तो सब चीज़ें सबको पता होती है, फिर भी मेरा काम है बताना। देखिए, गणेश जी के लिए विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे तो गणेश अपना पुत्र चाहिए, ऐसा चाहिए। तो विष्णु जी ने कहा भाई गणेश तो गणेश है, तो कहा नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो आपके गणेश ही पुत्र हुए तो ये लक्ष्मी जी के भी दत्तक पुत्र हैं, लक्ष्मी जी के भी दत्तक पुत्र हैं, ये एडॉप्टेड सन। तो गणेश की पूजा हम अलग से कर सकते हैं, पर लक्ष्मी की पूजा जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होगी, ये अभी आएगा शुक्र में, तो लक्ष्मी जी की जब भी पूजा होगी वो पहले गणेश की होगी और फिर लक्ष्मी जी की होगी। दुर्गा जी की जब पूजा होगी पहले गणेश जी की पूजा होगी फिर दुर्गा जी की होगी, क्योंकि ये दोनों के पुत्र हैं, एक के दत्तक पुत्र हैं, एक ने तो इनको पैदा ही किया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 10 डेज अनंत चतुर्दशी को ये जो हमारा होगा, समापन होगा या कंप्लीटनेस ऑफ दिस और कंप्लीशन ऑफ दिस 10 डेज पूजा अनंत चतुर्दशी मतलब जिसका इन्फिनिट, वो तो इस 10 डेज में आप पूजा कीजिए। यहाँ पर मैं ये बता दूँ, गणेश जी को सिंदूर, घी, चमेली का तेल, इत्र, ये सब मेरे अभी भी स्टेटस में लगे हुए हैं, ये डला के और फिर उनको लेप कीजिए ऑरेंज कलर का सिंदूर। दूसरा, उनको दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए, दुर्वा की माला बनाइए, उस पर हल्दी ज़रूर लगाइए, क्योंकि उपटन से ही पैदा हुए हैं ये, हल्दी ज़रूर लगाइए, परफ्यूम ज़रूर लगाइए, उपटन में परफ्यूम भी लगता है। और ये जो गणेश जी के ग्रह हैं मतलब बुद्ध इज़ फॉर दिस स्मेलिंग सेंटर ऑल्सो, जो परफ्यूम की खुशबू आती है उसमें बुद्ध का ही मेन काम है, हालांकि शुक्र का भी है बट मेन काम बुद्ध का है। तो दिस इज़ इन शॉर्ट, बाकी तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये और ध्यान रखिएगा, वैसे तो अपन फोटो में देखते ही हैं कि ऊपर वो पूरा लड्डू ही लड्डू, तो मोदक चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, ये सब चीज़ें उनको चढ़ानी चाहिए। और बीलपत्र, अच्छा एक जो सफ़ेद आग कहें या श्वेतार्क कहें, उसकी जड़ से निकलते हैं 5 साल का, अगर वो पौधा 3-4 साल, बट कहने को कहते हैं 5 साल, बट उसकी साउथ में तो बहुत जगह ये मिलती भी हैं बनी हुई। एक मंदिर में गया था मैं, तो बहुत तीर्थाटन तो मैंने 1976 मतलब 26 साल की उम्र में ही मैंने भारत दर्शन में सारे चारों धाम और ये वो बहुत कुछ किए मैंने, ज्योतिर्लिंग और सब, और फ्रीक्वेंटली गया हूँ। तो आई हैड सीन द कल्चर देयर, वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ का क्या स्कल्पचर है, वहाँ की क्या कथाएं हैं, ये भी सब है। पर ये एक दिन में अब वो मेरी बेटियां भी कहती है कि आप दिल्ली जाते जाते बॉम्बे की बात करने लग जाते हैं, तो वापस आ जाते हैं अपन। तो गणेश चतुर्थी का ये है, आप उनका श्वेतार्क की जड़ से बने हुए गणेश जी हों, उनकी पूजा कीजिए। पर मेरा ये मानना है कि हम आह्वान करते हैं सबसे पहले तो भगवानों को बुलाते हैं, पर जब वापस उनको डिस्पैच भी करते हैं कि भाई अब पधारो आप, उसमें 2 भगवानों को अपन नहीं करते हैं, एक है गणेश और एक है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को कभी नहीं कहते हैं कि अब आप जाइए, नहीं। तो यहाँ पर ये क्यों गणेश विसर्जन होगा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गणेश जी एक
पर्टिकुलर पीरियड के लिए पूजा के लिए लाए बाल गणेश और उनका पूजन हुआ और उनको वापस। नॉर्मल कोर्स में तो ये होता है कि घर के बाहर ही वो स्थापना होती है, पर जिनके बड़े बंगलोज होते हैं, पर उनकी पूजा घर में तो किसी के यहाँ भी स्थापना नहीं होती। इट इज़ अदर देन द पूजा घर। जो घर के अंदर पूजा घर होता है, जहाँ सारा विग्रह होता है, सब मतलब जो भी मूर्तियाँ वगैरह सब लगी होती हैं, जहाँ हम बैठ के रोजाना पूजा करते हैं, वहाँ गणेश स्थापना मतलब इस पूजा वाले उसमें गणेश स्थापना मैंने तो नहीं देखी, नॉर्मली नहीं होती है। इसलिए ये आते हैं एक आनंद लेने के लिए, पूजा करने के लिए हम करते हैं 10 डेज, और अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन भी हो जाता है। नॉर्मल कोर्स में ये इस तरीके के इस पूजा के लिए आइडियली ट्रेडिशनली शास्त्रोक्त तो चाहिए हमें कि मिट्टी से बना के और उनकी पूजा करें, पर ऐसा संभव नहीं होता। उस मिट्टी में भी जो दूब होती है उसका भी पाउडर बन जाता है, सुखा के पाउडर बन के उसके अंदर, जिससे कि उसका वो पकड़ भी हो जाएगी, और प्लस ये जो दुर्वा चढ़ाने वाला काम है ये जुड़ा हुआ है। एक राक्षस, बता देता हूँ, एक राक्षस था, वो देवताओं को मारने लगा, गणेश जी को रिक्वेस्ट की, उसका नाम अलना, मतलब ही वॉज फुल एटम बम टाइप, मतलब जो फुल ऑफ एनर्जी फायर। तो उनका वो उस समय ये हुआ कि वो सब देवता घबरा गए, और फिर उसने तो गणेश जी से लड़ाई की बात हुई तो गणेश जी के ऊपर भी वही किया, तो वो अल्टीमेटली उन्होंने उसको स्वेलो कर लिया, दैट फायर एनर्जी, कुछ भी समझ लीजिए, अग्नि। तो उनके अंदर जब जलन हुई तो फिर उनके लिए ये इलाज हुआ, दिस वॉज द ट्रीटमेंट गिवन टू हिम, और वो ये कि दुर्वा उन्होंने खाई तो उनकी वो शांत हुई, दुर्वा उन्होंने अपने ऊपर लगाई तो फिर वो शांत हुई। इसलिए वो मिट्टी के अंदर दुर्वा का पाउडर लगा के और आप बना के लाएं, वो तो खैर दी बेस्ट है, वो तो उसके बराबरी तो कुछ नहीं है। बट ये श्वेतार की जड़ का भी बहुत बड़ा महत्व है, पर वो नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसका एक दूसरा तरीका है, जब हम गणेश जी की पूजा करेंगे उस समय दूब तो चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे, ग्रीन ग्रास तो चढ़ाएंगे, वो तो इजीली अवेलेबल। पर सफ़ेद आक भी होता है, बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह उगता भी है, उसका पुष्प चढ़ा दीजिए। मेरे अभी इस 10 डेज की पूजाओं में हर पूजा में आप देखेंगे कि वो श्वेतार के पुष्प चढ़ाए। आज वाला भी जो मेरा लगा हुआ है उसमें स्टेटस पे, उसमें यू कैन सी दैट, और आप उसमें डाल लीजिए इमेज ऑफ श्वेतार ऑन गूगल सर्च, आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। अक्षत बिना टूटे हुए चावल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, बट मेन जो 2 चीज़ें हैं, श्वेतार का पुष्प मतलब सफ़ेद आग के, और ये दुर्वा का आप हल्दी लगा के माला बनाइए, आनंद लीजिए, भाव और श्रद्धा के साथ करिए। यही तो हैं जो सब कुछ दे देंगे, दिमाग बुद्धि ये भी देंगे और धन दौलत भी यही देंगे, क्योंकि बुद्धि से ही खेल, यू अर्न बिकॉज ऑफ योर विजडम, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस स्किल which is governed by the mind, brain.